एक तो पता नहीं हमारी आजकल की जनरेशन को टॉक्सिसिटी में रहने का बहुत शौक है। अपने आप को खुद डिप्रेस्ड करने का बहुत शौक है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को टॉक्सिसिटी से और डिप्रेशन से समझ आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप्स। लाइक कौन कहता है कि आप एक अननेसेसरी बंदे को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो। कौन कहता है आपको कि उससे रात भर सुबह शाम चैटिंग कॉल्स वीडियो कॉल्स करो। कौन एडवाइस देता है। माँ बाप तो देते नहीं होंगे ऑब्वियसली, ना बहन भाई देती होगी। आप खुद ही अपने आप के साथ ये काम करते हैं ना। खुद ही किसी को आप इतनी एक्सेस देते हैं अपनी ज़िंदगी की कि वो आपको डिप्रेस्ड करके चला जाता है। एक टॉक्सिक बंदे को आप खुद अपनी ज़िंदगी में एंटर करते हो, खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हो। वे कुछ कहेंगे हर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता। ये है ही अजीब और गरीब हराम चीज़, ये टॉक्सिक नहीं होगी। होगी, गारंटी है होगी, क्योंकि ये है ही एक अजीब क्रिंज चीज़ है। क्रिंज लाइक कोई आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम ये नहीं पहनोगी, तुम वो नहीं पहनोगी, तुम उनके साथ बाहर नहीं जाओगी, तुम अपने मामू के घर नहीं जाओगी, तुम अपनी खाला के घर नहीं जाओगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी। भाई क्यों? आपने क्यों उसको अपनी ज़िंदगी में इतनी एक्सेस दी है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपके ज़िंदगी के फैसले कर रहा है। क्यों? वाई? इस चीज़ से कोई सेंस नहीं बन रही। लाइक शुरू शुरू में तो बहुत मेरे बाबू ने खाना खाया है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, नींद पूरी कर ली। शुरू शुरू में तो ये हो रहा था, सच क्रिंज स्टफ इट इज़। और फिर बाद में हाय वो डैश 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 मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर चला गया, मुझे डिप्रेशन दे गया, मुझे टेंशन दे गया, मुझे ये दे गया, मुझे वो दे गया। वो है ही डैश डैश डैश। बाद में उसको गाली देने से बेहतर है कि आप पहले ही इस चीज़ से परहेज रखो ना भाई। किसने कहा है? किसने कहा है? ना माँ बाप ने कहा है, ना बहन भाइयों ने कहा है, ना किसी रिलेटिव ने कहा है। ये जुल्म आपने अपने साथ खुद किया तो भुगतो। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा इस हराम रिलेशनशिप में रहने के लिए। ये आपकी अपनी कारस्तानी है, तो फिर किसी और को ब्लेम करने की, किसी और को डैश डैश गालियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कहता है कि अपनी पिक्चर्स को सेंड करो, कोई कहता है रात को 2-3 बजे तक उसके साथ फजूल चैटिंग करो। ओ माय गॉड, कुछ लेजेंड्स तो वॉशरूम में वीडियो कॉल भी करते हैं। सल्यूट है उनको यार, उनका तो अपना ही लेवल है। कौन कहता है सब कुछ करने के लिए? आप लोग खुद करते हैं, क्योंकि उस वक्त सीधी सी जो बात है, आप लोगों को मज़ा आ रहा होता है ये सब कुछ करने में। लाइक आपको एक तरह का ना चस्का लग जाता है चैटिंग करने का, वीडियो कॉल करने का, कॉल पे बात करने का, कॉल पे बाबू शोना बोलने का। आपको मज़ा आता है, चस्का लग जाता है आपको उस चीज़ का। लेकिन जब वो कहते हैं ना चस्का कुछ दिनों का ही होता है, कुछ टाइम का होता है। फिर जब चस्का हटता है, जब रियलिटी सामने आती है, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, ये किया था वो किया था। किसने कहा था शादी से पहले रियलिटी वाली मोहब्बत करने के लिए? मैं मोहब्बत को जलील नहीं करी, लेकिन आपको अत्ता पता है कोई नहीं हफ्ता उसको बंदे को आए हुए होता नहीं, और आप उसको पता नहीं क्या कुछ समझ लेती हैं। लाइक ये ही हमारी पूरी दुनिया है, यही हमारी पूरी कायनात है, ये मुझे खुश रखेगा, ये मेरा ये करेगा, ये मुझे वो करेगा, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होता बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और खाली बहनें नहीं, कुछ लड़के बेचारे भी जो है ना वो मजनू बन जाते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी जो है वो फिरोज़ खान की तरह वो दरबार के बाहर गुजर रही है। तो प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ में डालें ही ना कि आपको फिरोज़ खान जैसा बनना पड़े, आपको दरबार के बाहर मन झूम झूम करना पड़े। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। मजाक की बातें एक तरफ, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक थिंग, दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्टे अवे। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की इतनी है ही नहीं कि मुझे हिम्मत ही नहीं है कि मुझे कोई कंट्रोल कर सके। कोई स्ट्रेंजर, कोई लड़का, स्पेशली कोई मर्द, कोई मैन। हु आर यू? मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से नहीं, कहाँ नहीं जाऊँगी, क्या खाऊँगी, क्या पहनूँगी, किसके घर जाऊँगी, किसके घर नहीं जाऊँगी, दैट्स ऑल माई डिसीजंस बिकॉज दैट्स माई लाइफ। ये किसी की इतनी है नहीं, मैंने किसी को इतनी एक्सेस दी नहीं है। हाँ, कोई बोल भी दे ना मुझे इस तरह का, तो हु आर यू? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? चल निकल, हवा आने दे। आप लोगों को भी यही करना चाहिए। आपका एटीट्यूड भी लड़कों के साथ यही होना चाहिए। आपको उनके सामने सती सावित्री नहीं बनना, उनके सामने सेंसिटिव नहीं बनना। हल्की सी चोट लगी, ओह मुझे लग गई, अटेंशंस के लिए। ओहो मैं तो, ओ माय गॉड, छिपकली, कॉकरोच। प्लीज सेंसिटिव लड़की बनना बंद करो। आपको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है। और घर पे सब स्ट्रॉन्ग ही होती हैं, अदरवाइज कुछ जो है वो लेजेंड्स जो मतलब लड़कों को देख के उनको थोड़ी टेंशन चाहिए होती है कि हमें कॉकरोच छिपकली से डर लगता है, वी आर सो सेंसिटिव, वी आर सो प्रिंसेस। अगर हम इस तरह करेंगे तो वो हमें आगे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, वो नौकरानी ट्रीटमेंट देते हैं फिर। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आप खुद अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो ना। कि कोई क्यों उम्मीद लगा के बैठे हुए कि ये मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा तो मैं प्रिंसेस लगूंगी? नो नीड। और यार कुछ लोग लेजेंड्स तो उनको तो अपनी रिलेशनशिप्स भी याद, पता नहीं तुम्हारे समझ रिलेशनशिप है या एक जूतियों का जोड़ा है। कोई कहता है मेरा रिलेशनशिप 3 महीने चला, कोई कहता है मेरा रिलेशनशिप 1 साल चला, कोई कहता है मेरा रिलेशनशिप पूरे 2 हफ्ते चला। भाई रिलेशनशिप है, ये जूतियों का जोड़ा है। किसी का 1 साल चला है, किसी का 2 हफ्ते में ही फट गया। समझ नहीं आती मुझे, कभी कभी हंसी भी आती है। हाँ, लोगों ने तो दिन भी याद रखे होते हैं। इस दिन मैंने उससे बात की थी 21 जून 2022 को। आज हमारे रिलेशनशिप को पूरे 3 महीने और 11 दिन हो गए हैं। सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स के नेम याद होते नहीं है और रिलेशनशिप के दिन, महीने, घंटे ऐसा रट्टा हुआ होता है जिसने काम ही नहीं आना जिंदगी में। सॉरी, सच अ हिलेरियस थिंग के मतलब उनको पता भी है कि हमारा जो है वो वाट लगी हुई है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ में ही घुसना है। तो उस बंदे का इंसान क्या ही करे जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद कि मेरी यहाँ पर वाट लगेगी, मेरा यहाँ पर कटेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने यही करना है। उन्होंने यही करना है।
लाइक मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल लड़कों से बात नहीं करनी, बिल्कुल रिजर्व होके रहना है, नॉट एट ऑल। पर बाबू शोना मोना ये नहीं करना ना यार, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उसको सुबह उठाने की, गुड मॉर्निंग बोलने की, गुड नाइट बोलने की, मेरे बाबू ने खाना खाया है ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट बी हिज पर्सनल असिस्टेंट। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है काम करने की। आपको पता है कि मैं अगर ये करूँगी, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर मेरी वाट लगेगी, फिर मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। लेकिन पता होने के बावजूद भी यार ये लेजेंड्स हम तो, मुझे कभी इनमें हंसी भी आती है। मेरे सामने अगर ऐसा कोई बंदा अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुना भी रहा हो ना, तो मुझे उसके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि उसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कुल्हाड़ा मारा है। उसको बंदा अब क्या ही कहे, उसको बंदा अब क्या ही मशवरा दे। बल्कि सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस ना। लेकिन एक बार हो गया, दोबारा भी करेंगे। इट्स नॉट फनी एट ऑल। आई एम सॉरी, मैं ज़रा फन वे में लगी, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव से जो टॉपिक है फॉर गर्ल्स। आपने उसको पिक्चर सेंड की है, आपने उसको अपनी वीडियोस, अपनी चैट में आपने उसको कैसी कैसी बातें की हैं, वो तो हम सबको पता है किस तरह की बातें होती हैं। आपको पता है कि वो सेफ हैं? क्या आपको ये अंदाज़ा है कि वो लड़का जो चैटिंग में आपके सामने से ज़्यादा गुलफाम बना होता है, वो अपने फ्रेंड्स में जाके आपको किस अलकाबात से नवाजता है, आपके बारे में क्या सोच रखता है? क्योंकि लड़कों का असली रूप तो उनके दोस्तों के सामने निकलता है ना। आपके सामने तो वो बिल्कुल एक डिसेंट ना भी हो तो मतलब तमीज़ वाले ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सेट जो रखनी होती है। असल जो आप उनकी नज़र में आपकी जो पर्सनैलिटी, जो इज़्ज़त होती है, वो उनके दोस्तों के सामने पता चलता है कि वो कितनी इज़्ज़त करते हैं आपकी पीठ पीछे। तो 10 में से 9 लड़के जो हैं वो इज़्ज़त नहीं करते। वो पता हूँ लड़कों सामने क्या कहते हैं, हाँ यार वो मेरी बची सर की है मैंने। इट्स सो डिस्गस्टिंग। ये देख उसकी मैसेज आया, ये देख उसकी पिक्चर आई है। 100% गारंटी है कि वो आपकी पिक्चर्स अपने दोस्तों को भी दिखाता हो, जिसे भी आप इतना रश करके अपनी पिक्चर्स भेजती हैं। कौन कहता है अपनी पिक्चर्स भेजने को? आपको दिमाग नहीं है? खोपड़ी सटकी हुई है? कौन कहता है पिक्चर्स भेजने के लिए, वीडियोस करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए कौन कहता है यार? वीडियो कॉल अगर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, आप किस हालत में है, वो किस हालत में है, और वो किधर पोस्ट कर दे, तो आपका क्या इज्जत का तो कबाड़ा निकलेगा। इज्जत की मदद से टुगेदर हो जाएंगी। आप लोग को ये आपको सोच नहीं आती कि हम ऐसा करेंगे? अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे? उन्होंने पढ़ने के लिए हमें यूनिवर्सिटी भेजा है और हम ये कमाम करके आए हैं। माँ बाप पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अपने रिश्ते ढूंढने के लिए नहीं भेजते। हाँ वो लड़के हैं, वो रिश्ते ढूंढने के लिए ही आए हैं। आपने ज़रूर रिश्ता बन के सामने पेश होना है। फिर जब वो कुछ करता है, कोई पिक्चर्स की ब्लैकमेल करता है, वो डैश, वो बहन डैश, ये वो, आप उसको गाली देनी शुरू करती है। आपकी अपनी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। दैट्स फकिंग योर मिस्टेक, नॉट हिज मिस्टेक। उसने आपको नहीं कहा था मुझे पिक्चर भेजो, उसने नहीं कहा था कि मुझे अपनी वीडियो भेजो। अगर उसने कहा भी था तो वो जो कहेगा वो करोगी।
आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है? बाबू शोना बोलते हुए तो बहुत अच्छी ज़ुबान से अल्फाज निकलते, तो ये नो बोलते हुए ज़ुबान पे लकवा मार गया था। नो बोलते हुए फालिश पड़ जाता आप लोगों को। उसने कह दिया तो पत्थर पे लकीर होगी, सुनत होगी, हमने ये करना ही करना है, चाहे बाद में जो मर्जी हो जाए। फिर बाद में उसको गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है। ना कि उसके हाथ में था। उसने बुकाया आपका, नो, ये आप मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है? मैं तो हूं ही इसके खिलाफ। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस फकिंग रिलेशनशिप। हाँ, अगर बहुत सच्ची मोहब्बत है, उम्र उम्र की आ रही है, तो जो दीन ने प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करो, रिश्ता करो, शादी करो, दैट्स इट। शोना मोना रिलेशनशिप रखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये कहीं भी नहीं आया। जो हलाल तरीका है, जो हलाल वे है, उसको फॉलो करो एंड दैट्स फाइनल। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज किक हिम आउट, जाओ भाई, कोई दूसरी ढूंढ लो। खुदा का नाम है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है बंदे के, तो अपनी इज्जत का अपने हाथ से अचार ना डालो, कबाड़ा ना करो उसका, जनाजा ना निकालो उसका। फिर जब कुछ हो जाता है फिर रोना डोना शुरू कर देते हैं, हमने तो ऐसे उसको मोहब्बत की थी, हमने ये किया था, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था। किसने कहा था ट्रस्ट करने को? किसने कहा था? किसने कहा था कि उस पे ट्रस्ट करो यार? ट्रस्ट करके अपना, फिर आप कहते हो कि यार मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, मैंने उसको ये किया था, मैंने उसको ये समझा था, मैंने उसको वो समझा था। नहीं समझना था ना उसको? तुम्हें कैसे पता कि वो धुला है आबे जमजम से? तुम्हें किसने कहा था? तुम लोग इतनी तो हो ही गए कि बस हमें कोई मिले, हम उससे चैटिंग करें, बातें करें, वीडियो कॉल करें। इतनी यार तुम लोग बेसब्री हो। पहले पढ़ लो, अपना कुछ बना लो, फिर जो मर्जी करना। पता है सब लोग, सबको ये चीज़ है कि ये चीज़ गलत है, इसमें हमें नुकसान होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमारी इज्जत का फालूदा निकलता है, लेकिन हम फिर भी करें क्योंकि हम ढीठ हैं। तो फिर सही है, फिर वहां रोया मत करो ना। और अगर रोना नहीं है तो फिर ये सब कुछ मत करो। स्टे अवे फ्रॉम दिस फकिंग रिलेशनशिप, स्टे अवे। लास्ट टाइम, इस रिलेशनशिप के झंझट से, इस लफड़े से अपने आप को दूर रखें। शुक्रिया। और अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।